सुनते हैं। आज का वचन का विषय जो है, हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे विषयों को हम टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, ताकि हमारी उन्नति हो, है ना। ताकि हम, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो याद रखिए, आप परमेश्वर में फसल परमेश्वर की बढ़ोतरी में हाथ लगा रहे हैं। आप फसल को और अच्छा कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो याद रखिए, मैं बोलूं वचन क्या क्या करता है ना। हाँ, अभी बता रहे कहाँ चल रहा है वचन क्या क्या करता है। मगर जब मैंने स्टार्ट किया लिखना तो मुझे बहुत बड़ा हो गया। अब मैं कह रहा हूँ मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। रात में मैंने जब तैयारी करा तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं किस प्रकार से, मैं 4 पन्ने मैंने भर दिए उसको तैयारी में। मैंने कहा मैं तो बहुत समय हो जाएगा, तो मैं कैसे सुनाऊंगा वचन को। तो मैंने उसे डिवाइड कर दिया। मैंने एक साथ उत्पत्ति में अगर हम देखें, परमेश्वर ने क्या करी, वचन के द्वारा क्रिएशन किया, बनाया, सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने बोला, अगर हम देखें उत्पत्ति 1 अध्याय में 1 से 25 तक पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि की रचना करी। परमेश्वर ने वचन से उसने बोला, तो परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। याद रखिएगा, मैं अब उस बात को लेकर चला जा रहा हूं कि वचन क्या करता है। अभी मैं अभी एक पहलू की ओर जा रहा हूं, फिर दूसरी पहलू की ओर जाऊंगा, जो कि आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि वचन जो है वो क्या कर सकता है। ये मेरा आज का विषय नहीं जो अलग ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना। बनेले पशु, बनेले जानवर आ जाए, ये पेड़ हो जाए, ये ऐसा हो जाए, वो सब हो गया। ये सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। याद रखिए, वो वचन आपके पास भी है, और वो वचन कहता है कि तुम्हारे पास सामर्थ्य यीशु की, परमेश्वर की सामर्थ्य है ना। हम 1 के 26 में देखते हैं, तो परमेश्वर ने आदम हवा की रचना करी, क्रिएट किया, बनाया, और बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। याद रखिए, कहा, और उसके अंदर अपना श्वास भी फूंका, अपने शब्दों को, अपने वचन को, अपनी बातों को, अपने गुणों को उस मनुष्य के अंदर डाला। और क्या हुआ, जब देखिए परमेश्वर जब बना रहा था, तो परमेश्वर ने बनाने के बाद देखा, क्या बोला उसके बाद, अच्छा है। क्या बोला, सब बोले अच्छा है। क्या बोला है परमेश्वर ने, अच्छा है। देखिए, परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है। वो बहुत खुश हुआ, कि मेरा मन आनंदित हुआ। वो आदम से मिलने आया करता था, शाम को टहलने आया करता था, घूमने आया करता था, है ना। और परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, जब आप अपने हाथ छुड़ाएंगे, जब उस वचन से अपने पल्ला झाड़ेंगे, तो वचन आपको बनाएगा नहीं। याद रखिएगा, क्या कर देगा। अगर आगे हम चलते हैं, वचन में देखते हैं, उत्पत्ति 6 में देखते हैं, 13 में क्या लिखा है। उत्पत्ति 6 में क्या लिखा है, 6 का 13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर अभी में वो उन्होंने कहा, जैसा तुमने मांगा था, अच्छा हुआ हम जंगल में ही मर जाते, अच्छा हुआ हमें खाने को नहीं मिल रहा है, हमें पीने को नहीं मिल रहा है। परमेश्वर ने सब उपलब्ध करवाया। अब उनकी ये बुड़बुड़ाहट जो है, उनका जो कुड़ना है, परमेश्वर को पसंद नहीं आया। देखिए क्या लिखा है कि नूह को परमेश्वर ने क्या कहा, ये वचन दिए, कहा, क्या कहा, उसे फिर से पढ़े। याद रखिएगा, परमेश्वर ने क्या किया, नूह के द्वारा क्या किया, नूह को क्या दिया, परमेश्वर ने क्या दिया नूह को, सब प्राणियों के अंत करने का। नूह से परमेश्वर, मैं सब ये परमेश्वर बोल रहा है, ये ताकत उसके शब्दों में है। जब वो बना रहा है, अब वो बिगाड़ में देगा। याद रखिए, उसने खत्म करने के लिए नूह से कहा, मैं इस प्राणियों की में ये पाप को देख करके मैं दुखी हो गया हूं। मैंने कहा, उसने क्या बनाने को बोला, अंत करने का समय आया, तो उसने क्या बोला बनाने के लिए, बताइए यहाँ पर, कौन बताएगा मुझे। कितनी उम्र थी, 500 साल की उम्र थी उसकी।
और 600 साल के बाद लगभग 600 साल और 120 साल करीब, और करीब 600 साल 120 साल समझ लो उसने उस क्या बोलते जहाज को बनाता रहा, लगभग 100 साल मान सकते हैं। वो जहाज को बनाता रहा और क्या रहा, प्रचार भी साथ में वो करता रहा। लोग आकर के हंस, अरे ये क्या बना रहे हो, अरे ये क्या इतना बड़ा जहाज, पागल हो गए क्या, पानी कहां से आएगा, कहां है पानी, मजाक उड़ा रहे हो उसका। वो कह रहा है कि परमेश्वर पानी गिराने वाला है। ये सुसमाचार प्रचार, वो जो आज लोग आपको कुछ भी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सुधि लेने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तुझे निहारने वाला परमेश्वर हूँ। तो आज आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है। 120 साल तक वो नाव को बनाते रहे, सुसमाचार करता रहा कि परमेश्वर पानी गिराने वाला है, परमेश्वर पानी और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहाँ पर देखो साफ लिखा है 40 दिन 40 रात तक बरसाता रहूंगा। उसका 10 देख रहा, 7 का 10 क्या है? 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया। 600 साल यहाँ पर उम्र नाश करने के लिए परमेश्वर ने उनसे बहुत पहले कहा था। वचन के मुताबिक, वचन में क्रिएशन करने की ताकत है, या तक कि परमेश्वर बनाना चाहता है आपको। परमेश्वर के वचन में बिगाड़ने का भी, बर्बाद करने का भी वो पसंद, जो चीज को नहीं करता, जो स्वीकार नहीं करो और हम वो करते हैं तो हम नाश हो जाएंगे, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए परमेश्वर के वचन में क्या है, बनाने की सामर्थ्य भी है और बिगाड़ने की भी सामर्थ्य है ना। इसलिए हमसे बोला कि तुम अपने विरोधियों के लिए तुम क्या करो, हमसे नहीं बोला कि तुम उनके लिए उनको श्राप दो, क्योंकि हमारा श्राप उनको लग जाएगा। मुझे विश्वास है, मुझे मालूम था एक बार ऐसी हुआ, मैंने एक व्यक्ति को श्राप दिया था। तो धन्यवाद हो, हम जब कहते हैं ना वो परमेश्वर सुनता। इसलिए अपने मुंह की तुम क्या करो, चौकसी करो कि याद रहे कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना निकले जैसे उनके मुंह से निकली। और परमेश्वर तेरे अनुसार, कहे अनुसार, हमारे कहे अनुसार ऐसा हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए कल्याण करे, तुम्हें बरकत से भरे, याद रखिएगा। उनको कोसना नहीं, उनको तुम और बातें ना बोल, क्योंकि वचन सुनता है, परमेश्वर के वचन सुनता है। इसलिए वचन में मैं आ रहा हूं कि परमेश्वर ने वचन को दिया, ठीक है। परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, वो अपने काम को पूरा करता है। हम एक और तीसरी बात देखें यहाँ पर, तो इसी को उत्पत्ति का 3 का परमेश्वर ने किसको बुलाया था, किसको बुलाया था, यहाँ पर सुन समझ लीजिए। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तू क्या कर, वचन उसको बोला और तू निकल वहां से। अपने परमेश्वर ने एक जाति बनाने के लिए, परमेश्वर जाति तैयार कर रहा है, एक ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता है जो उसके कहलाए। क्या आप चाहते हैं उसके कहलाए? हालेलुया। कौन चाहता है? बोले मैं उसकी जाति का बनना चाहता हूं। बोले मैं उसकी जाति का बनना चाहता हूं। हम उसकी सुनेंगे तो उसके कहलाएंगे, अगर उसकी नहीं सुनेंगे तो ये खुद आप समझ जाइए, आप शैतान के हैं, आप भरमाने वाले के हिसाब से चलने वाले। इसलिए याद रखिएगा, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को, वो कह रहा है कि वो गैर उसमें था, वो मूर्ति पूजक था, वो अलग था, मगर परमेश्वर ने उसे निकाला। एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सुने परमेश्वर की। उसने सुना, वो नहीं जानता मगर फिर भी सुना, और वो कहां पर बताइए, अब्राहम को परमेश्वर ने कनान देश जाने का बोला। ये परमेश्वर ने रिलीज किए अपने शब्द को। और क्या उसने सुना, क्या सुना उसने? दौड़ जाओ,
उसकी मानने के लिए उतावली करो और दौड़ जाओ। देखो कैसे पूर्ति करके तुम जब सिंह के समान, उन पिकारे के समान, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे मैं परमेश्वर के लिए हाँफता हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के मैं वहां जा रहा हूँ। ये करना है, यही आनंद आपका आपको उद्धार को सिक्योर करता है, आपके जीवन के और आशीष को लेके आता है। याद रखिएगा, परमेश्वर के मैं ये देश कनान देश ले गया और कह रहा है कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अरे कैसे दूंगा? ये डाउट का, अगर ये डाउट उनके मन में आ चुका होता, ये कैसे दूंगा, तो याद रखिए, अरे मेरी पत्नी तो जब वो निकले, वो कितने उम्र के थे मालूम आपको? 75 साल का वो था, और जब संतान हुई तो कितने साल का हुआ? 100 साल का हुआ। अपने आप को यहाँ पर ले आए। ये कुड़ना परमेश्वर को पसंद नहीं है। याद रखिए, तुम्हारी जो कुड़कुड़ाहट है वो परमेश्वर ने सुन ली है ना। मैं समय नहीं है, मैं बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए याद रखिएगा, हम परमेश्वर चाहता है कि हम जो परमेश्वर एक जाति, अभी मैंने बताया परमेश्वर में क्रिएशन करने की ताकत है, परमेश्वर में उसके शब्दों में अंत करने की भी सामर्थ्य है, परमेश्वर एक बनाने की भी एक जाति परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा, तेरे वंश को मैं आशीष करूंगा, ये देश तेरे वंश। मुझे क्या पता हो जाए, मुझे क्या मालूम, मेरा काम। दाऊद जब उसका पुत्र जब बीमार था तो वो रात भर उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा और कह रहा कि परमेश्वर मैं कहूं, और जब वो मर गया, घर के द्वारा एक नया बनाना चाहता है, एक नया आनंद देना चाहता है, उसको परमेश्वर ने ऐसा बनाया। याद रखिएगा, परमेश्वर चाहता है कि आपको वो आशीष दे। एक प्रेतों काम 7 का 5 का लिखाएं। प्रेतों काम 7:5। और उसको कुछ निराश वरन पैर रखने भर की भी के साथ आशीष को कई गुना बढ़ाने का याद रखना। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसके वचन को अहमियत नहीं दे रहे हैं। आज हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम सबको परमेश्वर के वचन को अहमियत देनी है ना। लेकिन वचन में साफ लिखा है कि तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो पहला जो वचन जो मानने की जो ताकत मेरे अंदर थी, आज समय मैं उन्हें कारण में जल्दी कर रहा हूँ। इसका 5 था उत्पत्ति का, मुझे मैं बता चुका हूँ वही है यहाँ पर। क्या कर दिया, उसे निराशा हुई, उसने एक और प्रॉमिस किया। बताया मुझे, क्या बताया? एक और वायदा किया, अब से कभी भी दुनिया का अब से पानी के द्वारा, सुन लीजिए, अब से पानी के द्वारा दुनिया का अंत नहीं होगा। और उसने क्या स्थापित किया? आज हम उस प्रॉमिस को आज हम देखते हैं, कभी टलता नहीं, वो स्थिर रहता है, क्योंकि उसके वचन सत्य है, वो कभी टलता नहीं। याद रखिए, तो आपसे परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, और वो चाहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ ना छोड़ूंगा, है ना। तुम्हें कभी संभाल, समय नहीं है। एक और निकालेंगे, निर्गमन 3:4। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा से परमेश्वर बातचीत कर रहा है, यहाँ भी वचन को रिलीज कर रहा है, यहाँ भी वचन को रिलीज कर रहा है, वचन दे रहा है, और मूसा बात कर रहा है परमेश्वर से। हाँ, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, जब मूसा ने देखा, परमेश्वर ने देखा, जब परमेश्वर से आप इससे बातचीत करेंगे तो परमेश्वर अपनी आशीष देगा, है ना। परमेश्वर ने, अगर हम देखें, परमेश्वर ने मूसा के जीवन में बहुत सारे काम किए, बहुत समय नहीं है। आप जानते हैं कि मूसा से परमेश्वर ने कहा, क्या वो नहीं हुआ? बताएं, उसने, परमेश्वर ने कहा कि ऐसा जाके वहां कहना, तो मूसा ने कहा, पहले वो टालता रहा कि मैं नहीं कह पाऊंगा, मैं ऐसा वैसा। अगर देखना तो इस पे स्टडी करेंगे तो आपको मिल पाएगा। मूसा टालता रहा, यार प्रभु जी मुझसे नहीं होगा, मैं बोलने में ऐसा हूँ, अरे मुझसे नहीं होगा, तो ऐसा होगा, वो ये करता रहा।
परमेश्वर गुस्से में बोला ठीक है तू नहीं जा रहा तो अपने भाई को ले जा, चचेरे भाई को ले जा। फिर भी परमेश्वर ने उसे उसके साथ भेजा। बहुत सी बातें वहां पर कहने मतलब ये है कि परमेश्वर ने कहा उससे और वो जाके उसने कहा तो क्या वो हुआ कि नहीं वो बताएं, है ना? वो हुआ, एक से एक विपत्तियां आई और विपत्तियों में कई लोग क्या बोलते, कई चीजें वहां पर देखा हमने कि वो परमेश्वर कहे के अनुसार वहां पर वो इनकी बातें हुई। आप जब परमेश्वर के वचन को लेकर के चलते हैं, जब क्लेम करते हैं वचन को, जब आप बोलते हैं तो पूरा होता है। आप जो चेक बैंक जो देता है, रिलीज करता है, अगर वो उसमें आप लिख करके साइन पूरा होगा, कोई भी काट नहीं सकता। ऐसी परमेश्वर का वचन है जो उसने कह दिया उसे कोई भी नहीं काट सकता और वो पूरा होकर ही रहेगा। आपको भी यही बात जान लेनी है कि परमेश्वर ने आपके लिए वचन जो कहा है वो पूरा। अब मूसा से परमेश्वर ने कहा जा बोल दे, विपत्तियां आएंगी, वो विपत्तियां आई, है ना? मूसा से अंतिम जो मैं देखूं क्या है, हालेलुया, आपके घर में वो चिन्ह है, वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की बातें हैं, तो आप बच जाएंगे। बोलो हालेलुया। हाँ, आप बच जाएंगे। और याद रखिए जिस वहां बहुत से लोग थे, अगर आप स्टडी करेंगे और भी चीजें पढ़ेंगे तो और भी जो लोग थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट करके में मृत्यु नहीं जा पाए। आपके घर में आप समस्या परेशानी नहीं आएगी जब परमेश्वर का वचन बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। जब आप परमेश्वर के वचन को स्मरण याद करके बोले, गिनती 20, 7, 8, अपनी परमेश्वर का नाम व्यक्त कर लेना। गिनती 20, 7। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले। कहा था मारना, मगर अब क्या हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात है। परमेश्वर आपको नई नई बातें नए नए तरीके से बार बार आपको सिखाना चाहता है, वही तरीके को हर जगह ना अपना है। आएगा में परमेश्वर आपको नए तरीके से नई आशीषों के द्वारा आप चले। पहले तो बोला परमेश्वर ने लाठी को मार उस पे, तो कई बार पानी की समस्या आई उनके पास, जब वो निकले वहां से पानी कड़वा हो गया। जब पढ़ेंगे आप, पानी कड़वा हो गया, परमेश्वर ने उपाय बताया कि ये पत्ता ले वहां डाल दे और पानी मीठा हो जाएगा। वो पानी पीकर मीठा हो गया। एक बार परमेश्वर ने कहा कि जब वहां से निकल रहा है, कई बार बहुत सी बातें उन्होंने कहा कि उससे उसको मार, उसमें पानी निकलेगा, निकल आया। और वही चीज को आप बार बार करते रहो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझसे बातचीत करते रहो, मुलाकात करते रहो, मुझसे संबंध बनाए रखो, मेरे साथ तुम मिलते रहो, तब मैं तुम्हें नई बात बताऊंगा, है ना? और क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा तू बात करना। गुस्से में उसने क्या किया, वहां पर लाठी को मारा, है ना? भले नहीं आया, हम गाया कर रहे, हर एक अध्याय निकाल के हम लोग गीत की तरह से गाया कर। ये नए नए तरीके से प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करो, क्योंकि तुम जब उसमें बने रहोगे तब तुम उसकी आशीष को और अधिक उसकी बातों को जान पाओगे, क्योंकि भेद उसके बहुत सारे हैं। समझना जब समझ पाओगे जब उसमें बने रहोगे। वचन जो है, मैंने बताया था आपको, परमेश्वर ने एक नई जाति को बनाया, परमेश्वर ने क्रिएशन किया, परमेश्वर ने नाश भी किया वहां पर। और परमेश्वर चाहता है कि जो उसके शब्द हैं तुम उसको समझो, उसके वचन को तुम अहमियत दो, है ना? तब परमेश्वर के वचन में क्या है, सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या है, सामर्थ है। उसकी सामर्थ को यूं ही ना बेच कर, ताकत है। परमेश्वर के वचन में ताकत है जो आपके जीवन को सुंदर बनाएगी। कौन कौन सुंदर बनना चाहता है बताइए? अच्छा बनना चाहता है, सामर्थी बनना चाहता है। बोले मैं सामर्थी बनना चाहता हूँ, मैं सामर्थी बनना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह में सामर्थी बनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर में सामर्थी बनना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दी है। परमेश्वर के वचन को कैरी करने के लिए उसने हमें दिया है कि हम वचन में सामर्थी
सामर्थ्य बने। याद रखिए जब आप परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य बनेंगे तो परमेश्वर और आपको बल देगा। एक निकाल लें डिटरनॉमी व्यवस्था विवरण निकाल लें 20:4 क्या बोलता है। एक जन यशाया 4:40 निकाल ले। क्या हुआ? तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने के लिए, युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। वो तुम्हारे संग संग चलने वाला, तुमको बचाने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। ये उसका वायदा है। याद रखिएगा, आप उस वायदे को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उस वायदे को, उस प्रॉमिस को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जिस दिन आप इसकी अहमियत इम्पोर्टेंट को समझ जाएंगे तो आप क्लेम कर लेंगे। यशाया पढ़ते आगे चल गए। यशाया 40:8 क्या बोलता है? और एक मत्ती 24 निकाल ले, उसका 35 निकाल ले जल्दी जल्दी। हम मत्ती 24:35 और एक यशाया 40:8। घास तो सूख जाती हाँ और फूल मुरझा जाता है, हाँ, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन चंगा हो जाएगा। उसके वचन से जब तुम बोलोगे इस घर में आनंद आए तो वो आनंद आना स्टार्ट हो जाएगा। जब तुम बोलोगे इसकी बीमारी चली जाए और इसकी तंगी दूर हो जाए, इसकी समस्या चली जाए यीशु के नाम से, तो वो चली जाएगी। उसका वचन सामर्थ्य है, उसको टलेगी नहीं, क्योंकि उसका वचन अटल है। वो सदैव स्थिर रहने वाला उसका वचन है। आपके पास वो है। हालेलुया। बोले मेरे पास वचन है। बोले मेरे पास परमेश्वर का वचन है। वो वचन आए आपके घर में, आपके परिवार में वो वचन आए। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा, तो याद रखना आप सामर्थ्य बन चले जाएंगे। आप बहुत ही हिम्मत वाले, आशीष वाले बन जाएंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर ने पहले हम देखा, परमेश्वर ने क्रिएशन किया, परमेश्वर ने डिस्ट्रॉय भी किया, परमेश्वर ने एक नई जाति को भी बनाया। परमेश्वर ने 14 की बांझ स्त्री को जो 75 साल की थी, वो 100 साल में उसको कौन बोलेगा कि यीशु मसीह आपको नहीं जानता? ऐसा तो नहीं है ना? ये बोले यीशु मसीह आपको जानता है, यीशु परमेश्वर आपको जानता है। वो आपकी घर की परिस्थितियों को भी जानता है, वो आपके जीवन के उतार चढ़ाव को भी जानता है। वो जानता है कि आप कैसे रह रहे हैं, आप किस प्रकार से हैं। वचन में सामर्थ्य है। वचन आपको उसको संभालना है। आपके घर में वो वचन है कि नहीं है? और आपके घर में टंगे भी होंगे, कैलेंडर टंगे, वचन उसमें लेके आते हैं। वो जब उसको आप याद करते हैं, जब उस पर आप मन लगाते हैं, जब पढ़ते हैं, तब परमेश्वर आपके घर में आशीष देता है। हालेलुया। एक निकालेंगे, एक परिवार की ओर आपको ले चलना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, जीवन आ गया। क्या देखिए, आप देखेंगे दूसरा राजा 17:8 से 16 तक में ये बीच मिलेगा। इसे आप घर में ही पढ़ लीजिएगा, मगर आप थोड़ा देखेंगे 8 और 9 में देखेंगे और देखेंगे। पढ़े यहाँ पर, स्टार्ट करें। दूसरा राजा, हाँ 8 से 8 और जिन जातियों को हाँ। यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। नहीं, 17 का 8। हाँ, वही। मैंने कर दी आपको। कि वही वचन में सामर्थ्य है, वही उसके पास पहुंचा। हाँ, चलता सिदोन के सारपत नगर में जाकर हाँ, वही रह। हाँ, सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को हाँ। तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ, याद रखिए कि परमेश्वर ने आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? कौन है वहां पर? तुझे निकल के आज्ञा देता हूँ, तू कहाँ जा? एक विधवा के घर में जा, है ना? मैं तेरे खाने का इंतजाम कहाँ कर दिया है? उस विधवा घर में कर दिया है। निकल तू जा। तो गई वहां गया, क्या हुआ पर? अतः वह वहाँ से चल दिया, पास ले दिया। हाँ, और
परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, याद है? हाँ केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। बस अंतिम में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि उसके घर के और भी लोग, अंतिम में देखिए क्या लिखा है, 16 का लिखा है, यहोवा का 16 इसके 16 यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। हालेलुया। ये यहोवा के किसके घर जाने को बोल दिया? एलिया गया, अरे कहाँ भेज दिया मुझे, वहाँ तो कुछ खाने को नहीं है और मुझे खाने को देने का कह रहे, खाने का इंतजाम किया। ये परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। याद रखिए, किसके घर पर वो गए, कहाँ भेज दिया? ऐसा कर, ठीक है तो अभी ऐसा कर, तू मेरे पहले एक रोटी लिया, पानी लिया, है ना? अरे यार क्या बोल दिया खुद को खाने का नहीं है, एक ही रोटी थी, आधी की खाएंगे मर जाएंगे, अंतिम रोटी थी, है ना? परमेश्वर के वचन के मुताबिक तेरे कुप्पी का कभी आटा कभी खत्म ना होगा। ये वही वचन है जो परमेश्वर रिलीज किया कि मैंने तेरा इंतजार करके पकड़ लिया है, जो तुम्हारे लिए वो बहुत ही अनमोल है। याद रखिए, उस वचन को थामे रहिए, अपने अपने घरों में वचन की अहमियत को दीजिए, उस चिन्हानी करके अपने घरों में टांगिए, उससे बोलिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे बता, तो परमेश्वर आपको बताएगा। मैं आपसे पूछ लूं, जब आप बीमार पड़ेंगे तो कौन सा वचन बोलेंगे? जब आपके घर में धन संपत्ति कम हो जाएगी, जब कम होने लगेगी, तो कौन सा वचन क्लेम करेंगे? मुझे बताएं आप, यही आपका आज होमवर्क है, यही आज आपका होमवर्क। बताऊंगा तो मैं ये वचन बोलूंगा जिसके पढ़ने से मुझे चंगाई मिल जाएगी। देख लेना आपके जीवन में जब आप धन संपत्ति से लड़ रहे हो, मुसीबत हो, तो कौन सा वचन आपको मोटिवेट करेगा, कौन सा आपको बताएगा? ये वचन लिख कर लाती मुझको तो मैं आपके लिए बनाऊंगा, और आप घर में चिन्हानी करके उसे टांगना, जो आपको सामर्थ देगा। याद रखना, परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं है। मैंने बहुत सी बातें लिखी थी, याद रखिए, जब बीमारी में आप हो, जब पड़ोसी से लड़ाई आपकी हो रही हो, जब आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हो, आपके बच्चे कौन से वचन को आप सुनाएंगे? पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो कौन से वचन को आप याद करेंगे? याद रखिए, शैतान आपको डरा रहा हो तो कौन से वचन को आप बोलेंगे? एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप जब परेशान हो, है ना, राह ना मिल रही हो, तो देखिए, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। ये बोलना है, ये वचन चिन्हानी करके आपको टांगना है। मत डर, मैं परेशान हूँ, मैं नहीं डरूंगा, यीशु मसीह, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और क्या लिखा है? इधर उधर मत ताक। तेरा सृजनहार परमेश्वर यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। मैं परेशान हूँ मगर उसने मुझे छुड़ा लिया है। मत डर। ये वचन जब आपके पास आपके जीवन में होंगे तब आप लड़ पाएंगे शैतान, क्योंकि शैतान से कौन सी तलवार से लड़ोगे आप? किस बात से लड़ोगे आप? क्योंकि शैतान तो सब जानता है। यीशु मसीह के बाद भी शैतान आया, यीशु मसीह से भी शैतान बात कर रहा है, और वो यीशु मसीह भी बोल रहा है, लिखा है, इस प्रकार से नहीं लिखा है मगर इस प्रकार से लिखा है, तो देख, तू भाग जा मेरे पास से। ऐसे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और बुराइयों को जीत ले खुदावंद, हम बुराइयों को अपने जीवन से अलग करने पाए खुदावंद। दया कर यीशु मसीह, तेरा वचन सामर्थ्य खुदावंद, और वो सत्य है। हम उस वचन के द्वारा क्लेम करते हमारे चर्च के कलीसिया के परिवार को आशीष कर, और तुझसे ये पढ़ने पाए, सामर्थ्य
जीवन दे पाए, ताकि इनके जीवन में शैतान इन्हें परेशान न करे। तू हमारे शरीर को, हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को बनाने वाला, हमारी बिगड़ी हुई अवस्था को सुधारने वाला